आप में से कोई बता सकते हैं भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? इसे समझो तो 2 शब्दों में, ना समझो तो 1 घंटा समझाए तो भी ना समझ आए। कहते हैं जब एक इंसान स्वार्थ सिद्धि से हटके परमार्थ सिद्धि की तरफ अग्रसर हो, उसे भक्ति कहते हैं। जहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, किसी के हित के लिए यदि मैं सोच रहा हूं, उसके अंदर नरसेवा कहते, परमात्मा को पाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम नरसेवा, सेवा। सेवा है स्वर्ग गांधी पौड़ी, कर सेवा लखवार, कहा गया है। इसलिए यदि हम अपने स्वार्थ को एक तरफ रख के परमार्थ की तरफ भक्ति का लाइन चलेंगे तो भक्ति का रूप मिलेगा हमें। ये तो 2 शब्दों में। अब थोड़ा सा विस्तार से इसको हम इस भक्ति को पाने के लिए कहीं ना कहीं संत पंत पीर फकीर की शरण में, गुरुजन की शरण में जाते हैं। वहां पर गुरु को नमन करके वहां से आशीष प्राप्त करते हैं भक्ति का। जीवन के अंदर हम आगे बढ़ने के लिए सेवा का मौका, ये कहां से आती है? कहते हैं एक शबरी नाम सुना सबने, भीलनी, जिसका बचपन का नाम था शर्मणा। कभी नहीं पढ़ी किताब आज तक। शर्मणा नाम था बिटिया का, 15 साल उम्र थी, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। रोज शाम को कुछ पशु लाए जाते, बाड़े में बांधे जाते थे। आज 20 बकरे आ गए, 20 भेड़े आ गई, 20 बकरे आ गए, और बाड़ा बढ़ता जा रहा है। 2 दिन बाद शादी थी बिटिया की। मन में विचार है, इतने सारे पशु रोज बांधे जा रहे हैं, हमारे घर में पहले पशु है, अब रोज इतने पशु आ रहे, किस लिए आ रहे? माता जी के जब बैठ के, माता जी ये रोज इतने पशु आ रहे, किस लिए आ रहे हैं? ये बोले बेटा परसों तेरी शादी है, मेहमान आएंगे, उनके लिए इनका भोजन बनेगा, सब इसको भोजन पाएंगे, उसके बाद तेरी शादी होगी। भक्ति के अंदर ग्रसित थी, मन के अंदर एक अध्यात्म का, कहता ना, कीड़ा कह लो। किसी का दुख जो ना देख सके, किसी के दुख के अंदर शरीक हो जाना, इसे भी अध्यात्म कहते हैं, इसे भी भक्ति कहते हैं। उन्हें सोचे इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, इनको मारा जाएगा सिर्फ मेरी शादी के लिए। मन विचलित हो गया। एक नेक काम किया जाए, उसके लिए इतनी पशुओं की बलि दी जाए, उचित नहीं है। ठीक है, रात को मन में विचार आया कि पापा को कहूंगे तो मानेंगे नहीं, भील जाती है, उनका तो नियम है ये बलि देना, उसके बाद शुभ कार्य करना। शुभ कार्य करने के लिए बलि दी जाती है, नियम है उनका। मेहमानों का भोग बनाना है, नियम है उनका। रात को जब सब सो चुके थे, चुपचाप उठी, बाड़े का गेट खोल दिया, सब पशुओं को आजाद कर दिया, जाओ भाग जाओ, अपनी जिंदगी जी लो, जाओ। उन पशुओं की आंखों में आंसू थे। ये भाव पढ़ने वाला पढ़ सकता है, हर कोई नहीं पढ़ सकता। इसलिए कहते ना, एक चोरी का लड्डू, एक हाथ में मिला लड्डू, बहुत फर्क होता है। कुत्ते के अंदर भी ये समझ होती है। आप देखो किसी घर में कुत्ता जाएगा, रोटी चुपचाप उठाएगा, भाग के 3 गली बाद जाके वहां बैठ खाएगा, और अभी अपने हाथ से दोगे सो ये ले, वही लेगा, आपका धन्यवाद करेगा, पहले वो वही बैठे खाएगा। ये प्रसाद की है ये। उन जीवों को जिनको आजाद किया गया, बड़े पहले प्रसन्न मन के अंदर बच्चे के प्रति भाव, आज तेरी वजह से आजाद हुए, जा तेरे अंदर इसी अध्यात्म की भरपाई हो, भर भर के तुझे मालिक का प्यार मिले। उन सबको आजाद करके खुद भी वहां से चल पड़ी। पता है सुबह पापा का मम्मी का कैसे सामना करूंगा हम? चल दी जाके, रात को शर्त दौड़ती जा रही है। आगे जाके अगले दिन सुबह जब दिन निकला तो देखा एक पहाड़ के ऊपर कुछ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनको देख के अच्छा लगा। वहां एक मतंग ऋषि भी थे, उनकी शरण में पहुंची, पूछा कहां से है, कौन हो? बताया अपना नाम, अपना परिचय दिया, मैं शर्मणा हूं, भील जाति की हूं, और ऐसे ऐसे मेरी शादी के लिए इतने पशुओं को इकट्ठा किया गया था, उनकी बलि दी जानी थी, इसलिए मैं उनको आजाद करके आपकी शरण में आई हूं।
दया भाव इंसान किसको नहीं अच्छा लगता। उसके स्वभाव को देख के उन्होंने उसको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ठीक है बेटे, तो अपने माता पिता को छोड़ के आई है, आज से मैं ही तेरा माता और मैं ही तेरा पिता। अपने आश्रम में ले गए, वहां जाके जो वहां के नियम कायदे कानून बताए गए, ऐसे सुबह उठना पड़ता है 4 बजे, सारी सफाइयां की जाती हैं, उसके बाद पूजा पाठ का नियम, उसके बाद दिनचर्या जो चलती है पूजा पाठ की, भक्ति की, माला जपने की, राम नाम की, जो भी बच्चे के अंदर अध्यात्म का तो गण था ही। बाकी जितने सेवक थे अपने कार्य करते उनसे हटके इसका सेवा, सबसे पहले उठना, सेवा करना, दिन भर सेवा के अंदर रत रहना। कहते हैं ऐसे इंसान के हाथ सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं जो किसी सेवा के लिए उठते हैं। समय बीतता गया, जो दिनचर्या चलती गई। हर इंसान की जिंदगी का एक समय निर्धारित है। जीव दुनिया में आता है, चाहे परमात्मा स्वयं चल के मनुष्य वाला लेके आए, उन्होंने भी अपना समय निर्धारित किया, इतना समय जीवन बिताना है, उसके पास वापस परलोक धाम को जाना है। मतंग ऋषि जी का भी जितना समय था, देखा मेरा समय आ चुका, पूरा हो गया। जो शिष्य सबसे प्रिय होता है उसे बुला के अपने दिल के हाल बांटे जाते हैं। सबसे पहले उस शर्मा ऋषि बिटिया को बुलाया, बेटी तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं, जो तेरे पूजा पाठ सेवा भाव, बहुत खुश हूं। हर इंसान का जीवन के अंदर आना, उस परमात्मा को पाना एक सपना होता है। ठीक है, मैं तो सपने को पूरा नहीं कर सका, हाँ तेरे को आशीर्वाद देके जा रहा हूं। तेरी जो भक्ति है, इस भक्ति के ऊपर निछाड़ करते परमात्मा प्रभु श्री राम जी स्वयं तुझसे तेरी कुटिया में तुझसे मिलने आएंगे। तुझको कहीं भक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम तेरी भक्ति से चलते तुझसे मिलने स्वयं तेरी कुटिया में आएंगे। इतना सुनते ही मन प्रफुल्लित हुआ और उधर ऋषिवर ने अपना चोला छोड़ दिया, परम धाम को चले गए। उसके बाद सारा आश्रम का कुटिया का जो भार था उस बिटिया के ऊपर, सेवादार से काम भी करना, खुद भी करना, भक्ति के अंदर लीन, भक्ति कर रही है मालिक को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद जब ऋषिवर ने कहा था कि प्रभु श्री राम तुझसे मिलने आएंगे, ना उन्होंने बताया कब आएंगे, ना मैंने पूछा। जब कहा तो हो सकता है अभी आ जाए, सुबह आ जाए। सारा आश्रम सेवा करके फिर अपनी कुटिया के अंदर पहुंच के सारी कुटिया की सफाई करी कि प्रभु श्री राम मुझसे मिलने आएंगे। तो ऐसी गंदी कुटिया, जब जाले लग रहे हैं, गंदगी है, सारी सफाई करके अच्छी तरह। उसके बाद कहते जब हमारे घर एक प्रभु की छोटी पालकी भी आती है तो हम पुष्पों की वर्षा करते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं चल के आएंगे, क्या नहीं करने का मन करता। सुबह सुबह उठ के निकल जाना, फूल तोड़ के लाना, फल तोड़ के लाना, जो मिलते हैं उन फूलों से सारा मार्ग साफ करके, कांटे पत्थर हटा के, कंकर हटा के, फूलों की सेज बिछा देना कि अभी मेरे प्रभु श्री राम चल के आएंगे तो उन्हें कोई कंकर भी ना चुप पाए। फूलों की सेज सजा के, जैसे आज की तारीख में रंगोली कहते हैं, रंगोली प्रथा उसी दिन से ही शुरू हुई थी जो आज की तारीख में हर जगह लगती है। और जो फल उस समय वो तोड़ के लाती और सजा के आएंगे मेरे प्रभु श्री राम, ना जाने कितना सफर तय करके आएंगे, भूख तो लगेगी उनको खिलाने के लिए। समय बीतता गया, 15 साल से उम्र 75 साल तक पहुंच गई, 60 साल उम्र आज भक्ति लाइन में चलते हो गए। आंखें भी अब थोड़ी थोड़ी कम दिखने लगा, घुटने भी थोड़े जवाब देने लगे, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उस आस को नहीं छोड़ा। मेरे गुरुवर ने कहा था प्रभु श्री राम तुझसे मिलने तेरी कुटिया में आएंगे, तो आएंगे। इस विश्वास के साथ जिंदगी बीतती जा रही थी। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन उन्होंने रंगोली ना बनाई फूलों की, फल ला के ना रखे हो प्रभु श्री राम की। कहते ना, ओ मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और
मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मैं दिल की सुनाऊंगी, राम आएंगे मैं दिल की सुनाऊंगी। अपने आंसुओं से चरण में धुलाऊंगी, अपने आंसुओं से चरण में धुलाऊंगी। और मेरी जिंदगी के दुख सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी जिंदगी के दुख सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। अपने हाथों से राम को खिलाऊंगी, अपने हाथों से राम को खिलाऊंगी। मेरे खाली भंडारे वो तो भर जाएंगे, राम आएंगे। वो तो खाली भंडारे सबके भर जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मेरे जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। सबके जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, सबके जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। सबकी खाली झोली भर जाएगी, सबकी खाली झोली भर जाएगी। वो तो रहमो करम सब पे कर जाएंगे, राम आएंगे। वो तो रहमो करम सब पे कर जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। इन्हीं भावों के साथ सेवा करते हुए आज वो दिन आ गया। माँ रंगोली बना रही है, फूलों से सजा रही है। इतने सामने से निगाह पड़ी, कुछ दो व्यक्ति आए हैं। रोज ना जाने कितने व्यक्ति आते थे, कहते थे ए पगली क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्यों बड़े टाइम खराब करती है, कोई नहीं आ रहा किसी में, 60 साल बीते कौन आया है। रोज उनको ताने सुन सुन के पक चुकी थी। आज प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जब आए हैं, जैसे उन्होंने फूलों के ऊपर रंगोली के ऊपर पैर रखा, माँ फिर विचलित हो गई। ना जाने फिर कौन से गांव के लोग आके मुझे ताना देने आ गए हैं। पूछ बैठी कौन हो, आज कौन आए हो। आंखें थोड़ी धुंधली दिखती थी, दिख रहा था 2 व्यक्ति खड़े हैं सामने। उन्होंने कहा मां शबरी से मिलने आए हैं हम। मतलब आप कौन हो, अपना परिचय तो दो पहले। जब बताया मैं दशरथ नंदन राम, ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण आए। इतना सुनते ही जिन शब्दों को सुनने के लिए 60 साल बीत गए थे, वो शब्द सुनते क्या हालत हुई होगी अंदाजा लगा लो। वही चरणों में गिर गए प्रभु श्री राम जी के, और जो आंखों से गंगा और जमुना बहनी थी बह गई। सारे दोनों पैर अच्छी तरह ऐसे धुल गए, जितनी पीछे मिट्टी लग के आई होगी नहीं आई, सब धुल के चमक गए पैर। उसके बाद उनका सम्मान करते अंदर ला के जो आसन बिछा रखा था वहां बिठाकर बोली प्रभु रुको, मैं 2 मिनट आचमन कर दूं, थोड़े चरण धो लूं इनके लिए। प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं, नहीं माई ना, मां ना, ये काम तो गेट पे पहले कर चुकी है तू। जो तूने अपने गंगा जमुना अश्रु धारा से पैर धोए हैं, ये जल से नहीं हो सकता, ये काम तो पहले कर चुकी है तू। उस समय बड़े प्यार से बिठा के
जो आज बेर तोड़ के लाए थे, उन बेरों का भोग लगाने के लिए पहले सोचा कि ये खट्टे ना हो, कहीं फीके ना हो, कहीं काढ़े ना हो। पहले उनको लेकर मुख से भोग लगाया, चखने के लिए। दृष्टि वहां पर अपनी अपनी है। उनको चखा, मीठा है, प्रभु राम जी को ले, प्रभु बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, खाइए इसको। जो खट्टा दिखता, काना दिखता, खराब दिखता, फीका दिखता, फेंक देती पीछे। नहीं, चुन चुन के बेर प्रभु श्री राम को खिलाकर आनंदित हो रही है। उसके बाद प्रभु श्री राम जी कहते हैं, ठीक है माई, तूने तो प्यार पा दिया, आज बहुत मीठे मीठे बेर खिलाए, ऐसे बेर तो मैंने आज तक नहीं खाए, और आपके हाथ से खाते आज मुझको महसूस हो रहा है कि कौशल्या माँ सब मुझे अपने हाथों से खिला रही है। इन पलों को याद करते हुए जब माँ शबरी ने कहा, मुझको मेरे प्रभुवर, मेरे ऋषिवर, मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम जी आए उनका मान सम्मान करना, उनसे जो ज्ञान उन्हें अर्जन किया है वो लेके उसके बाद मेरे परम धाम आना। मतंग ऋषि जी का नाम सुन के प्रभु बोले, अच्छा ऋषिवर को मालूम था मेरा कि मैं आऊंगा, कितने आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए। बोले, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? बोले हाँ। जिस स्थान पे पेड़ के नीचे बैठ के मेरे गुरुवर तपस्या करते थे, मालिक का जप करते थे, सिमरन करते थे, वो स्थान आज भी ऐसा है कि वहां से इतना प्रकाशमान, वहां से उज्जवल होता है, जिसे देख के मैं आज भी महसूस करती हूँ कि मेरे गुरुवर वहां प्रकाशमान है, बैठे हैं। प्रभु श्री राम जी को वो स्थान पे ले गए, जाके दर्शन किए। जो वहां से प्रकाश निकल रहा था, वहां से आके बोले, ये प्रकाश नहीं, मुझे साक्षात ऋषिवर गुरुदेव मतंग ऋषि जी का साक्षात दीदार हो रहा है। उस समय अगली बात जो समझने के लिए कई बातें आती है, एक जवाब और छोटा सा। मतंग ऋषि के वचनों के ऊपर मां शबरी प्रभु श्री राम जी कहती है, मेरे गुरुवर ने कहा था जब प्रभु राम आए, प्रभु श्री राम जी आए, जाने लगे उनसे ज्ञान प्रकाश पा लेना, तो मुझे कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। पहले शब्द तो प्रभु श्री राम जी ने कहे, मां आपने इतना सब्र करके, जो इतनी लंबी भक्ति करके, जो मेरे दीदार करने के लिए इतना समय बिताया, इससे बड़ी भक्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा ज्ञान नहीं हो सकता। फिर भी आपको देने के लिए मेरे पास जो ज्ञान है, शायद मैं बातों से ना कह सकूं, मैं अपने दिल से आपको देऊंगा, और दिल से आप स्मरण करना। उस समय आंखें बंद करके प्रभु श्री राम जी ने जो दिल से प्यार दिया, माता ने स्वीकार किया। स्वीकार करते ही ज्योत में ज्योत समा गई, ज्योत सीधी गुरुवर के शीश चरणों में चली गई। इसे कहते हैं भक्ति का रूप। यूं ही नहीं प्रभु श्री राम जी भिलने के हाथ से जूठे बेर खा रहे थे, यूं ही नहीं सुदामा जी ने कृष्ण जी के चावल खाए थे, यूं ही नहीं विदुरायन के हाथ के केले के छिलके खाए प्रभु श्री कृष्ण जी ने। ये भक्ति का ही भाव है। इसके लिए जीवन के अंदर कुछ पाए तो अच्छा पाए, नहीं तो आजकल क्या हमारे मन में ना जाने कैसे कैसे भाव उठते हैं। समय तो मिला है हमें कुछ मालिक की बंदगी करने के लिए, लेकिन हम किसी शिकायतों के अंदर, एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा व्यक्ति, तीसरी व्यक्ति की बात चौथे व्यक्ति को करता है कि फलाना व्यक्ति गंदा है, फलाना खराब है, फलाना कोड़ा है, फलाना ये है। वो ये भी भूल जाते हैं कहते हुए कि यदि एक उंगली किसी तरफ करके इशारा करके उसकी बुराई कर रही हूं, उसे 4 गुना तो बुराई मेरे अंदर स्वयं है, 4 उंगलियां मेरी तरफ आ रही है। यदि इसी समय को हम मालिक की बंदगी में बिताएं, शायद शबरी वाला रूप मिल जाए, प्रभु श्री राम की दीदार हो जाए। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर नए रूप में। बोलो गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मों वाला।